नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम आए हैं मैदागिन स्थित चाय पे चर्चा करने के लिए, यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए कि जिस तरह से जीएसटी पे बदलाव किया गया है और क्या काशी की धरती का क्या विकास हुआ है। यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे। चाय पे चर्चा पे यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वाराणसी का कितना विकास हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुव कुमार अग्रहरी। वाराणसी का जो विकास है वो कितना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? थोड़ा बहुत तो हो रहा है ये। और जीएसटी को लेकर जो बदलाव है, क्या व्यवसाय है आपका? वैसे मेरा साइकिल का बिजनेस है। और जो जीएसटी पे बदलाव हुआ है उससे कितने प्रसन्न हैं आप? अभी तो प्रसन्न नहीं है। क्या चाहते हैं अभी? तो जीएसटी कम हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन अभी प्रसन्न नहीं है। अब कितना कम होना चाहिए? सरकार ने 5% और 18% का स्लैब दे दिया, अब क्या चाहते हैं? नहीं, ठीक है, जो सरकार ने दिया तो सही किया हुआ है, ऐसी बात नहीं। इनको काफ़ी पहले करना चाहिए चीज़। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। जवाहरलाल। जवाहर जी, जीएसटी पे जो बदलाव हुआ है उससे कितने प्रसन्न हैं आप लोग और कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? पहले तो दुख उठाएं, अब प्रसन्न होने की बातें नहीं है। पहले तो इतना ज़्यादा टैक्स दिए हम लोग, अभी हम लोग को पता ही नहीं है कि इस टैक्स का जो डिफरेंस है वो कैसे ऐड हो, कैसे हम लोग को रिबेट मिलेगा। सरकार ने कुछ स्पष्ट ही नहीं किया है। ये 22 तारीख से लागू होने के लिए कहा जा रहा है, तो अभी आप कह रहे हैं हमें स्पष्ट ही नहीं है कि क्या टैक्स देना है। तो क्या टैक्स देना, जो हम लोग के पास स्टॉक है उसका जो 7% का डिफरेंस है वो कैसे एडजस्ट होगा, ये हम लोग को नहीं पता है अभी। तो क्या लगता है कि आगे चल के कितना अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा इसका? हम लोग तो देशवासी हैं, सोचते हैं देश का और वृद्धि ही हो, लेकिन जैसे तैसे तो चल रहा है। इस देश में कुछ न कुछ तो चीज़ें उथल पुथल चली रही हैं। जिस तरह से वाराणसी के विकास की बात करें तो क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है। जो मेन रोड है उस पर सिर्फ दिखाने के लिए चमक रहा है। जो लिंक रोड है उनका जाके आप लोग भी देखिए क्या हाल है, चलने लायक ही नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जिनको देखते हुए काफ़ी साफ़ सफाई और तैयारियां कराई जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बाहर से आ रहा है, हम लोग भी चाहेंगे कि उनका सम्मान अच्छे से हो, और प्रधानमंत्री हैं उनका भी सम्मान अच्छे से हो। लेकिन हम लोग नागरिक हैं, हम लोग के बारे में भी सोचे प्रधानमंत्री। हम लोग का उन्हीं से अपेक्षा है, और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा है, और किससे कर सकते हैं। आइए कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं उनकी राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सोनी है। क्या बिजनेस है आपका? सराफे का। जो जीएसटी पे फेर बदलाव हुआ है और 2 स्लैब में जीएसटी लगाई गई है, उससे कितना फ़ायदा है जनता को और कितने ग्राहकों को? जो जीएसटी सरकार ने लागू की है, मेरे हिसाब से लग्जरी आइटमों पे जीएसटी ज़्यादा रहे, और जो दैनिक जीवन में उपयोग वाली वस्तुएं हैं उस पर जीएसटी का स्लैब कम से कम रखा जाए, जिससे जनता को राहत हो। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में कई सारी चीज़ों को 0 जीएसटी कर दिया गया है। उसे और भी 0 करने की मांग लोगों की हो रही है कि शिक्षा पे एकदम से ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर क्या विचार है आपका? शिक्षा से देखिए, दिन पे दिन शिक्षा का प्रभाव बढ़ ही रहा है, जिसमें जो है शिक्षा को तो मेरे हिसाब से उसको 0 फ्री करना चाहिए। सोने चांदी के जो भाव है इस समय उछाल पे है, जनता किस तरह से इसको निर्वहन करेगी? जैसे कि अभी नवरात्र आने वाला है, दीपावली आने वाली है, क्या लगता है ये सौगात है, एक तोहफा है? सोने चांदी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो ग्रोथ हो रहा है तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर शादी विवाह या कोई फंक्शन के लिए आदमी को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि आम जनजीवन से बहुत ऊपर निकल गया है सोना चांदी, और हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में इसका व्यापार डंप हो जाए। आइए हम बात करते हैं, कुछ और लोग हैं और हमारे साथ अभी चलकर आए हैं राघवेंद्र चौबे जी भी आ गए हैं। हम इनसे बात करने के बाद राघवेंद्र चौबे महानगर अध्यक्ष कांग्रेस से भी बात करेंगे। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दिलीप यादव है। दिलीप जी, जिस तरह से जीएसटी में फेर बदलाव हुआ उस पर आपका क्या विचार है और क्या राय है? जीएसटी में ये बदलाव काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। सरकार ने चुनाव को देखते हुए बिहार में और भी अन्य राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है, उसके एवज़ में एक इक्का मारा है और जनता इस प्रलोभन को समझती है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम
समझाएगी बीजेपी को। ऐसा नहीं लगता कि सरकार के पास कुछ नहीं था देने के लिए जनता को, इसलिए जीएसटी का ही फेरबदलाव कर दिया? आप लोग बहुत ही समझदार पत्रकार हैं और आप लोग इस बात को अच्छी भली बातें समझ रही हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, सरकार के पास वाकई कोई विज़न नहीं था कि देश में ऐसा क्या किया जाए कि जीएसटी का बम फोड़ा गया है और कुछ तबके को उससे राहत मिलेगी, मगर हाँ जिनके पास बैकअप है, भंडारण है, वो फंसे हुए हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में कई चीज़ों पर जीरो जीएसटी की गई है, लेकिन कई पर वो उतनी ही टिकी हुई है। उस पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री का ही ये वादा रहा है और उनके मुखार से निकले हुए शब्द हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो जब बच्चियों को और बच्चों को शिक्षा के लिए इतना प्रेरित कर रहे हैं अपने नारे से, तो इस चीज़ को, पद्धति को बहुत पहले ला देना चाहिए। ये सिर्फ चुनावी शिगुफा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इनकी राय है कि ये चुनावी दाव है जो बीजेपी और सरकार की तरफ से खेला गया है। आइए राघवेंद्र चौबे जी से बात करते हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से जीएसटी पर फेर बदलाव हुआ चुनाव को देखते हुए, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, आप सबको याद होगा कि 2017 1 जुलाई रात को 12 बजे पूरे देश में दीपावली का माहौल बना करके इस सरकार ने देश के ऊपर जीएसटी थोपी थी। तब से लगातार विपक्ष इस अन्यायी और धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहे टैक्स पे लगातार मुखर रूप से सड़कों पे, संसद में अपना प्रतिकार दर्ज करा रही थी। लेकिन सरकार अहंकार और दंभ में डूबी हुई थी। लेकिन जब 2024 का परिणाम 400 पार जब 240 पे आ गया और लगातार इनके खिलाफ एक वातावरण पूरे देश से बनने लगा, तो ये सभी लोग उसको अपना सुधार करते हुए अपना जो क्या ओवरहालिंग जिसको कहते हैं वो करने का प्रयास किया। देश पूरी तरह से समझ रहा है और आज भी जो ये स्लैब लगाया जा रहा है 5% और 12% का, इसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। जिनके पास पुराने स्टॉक हैं वो कहाँ जाएंगे, नया क्या निर्धारण हो रहा है, अभी सारे लोग बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार की मंशा आम जनता समझ चुकी है, व्यापारी वर्ग समझ चुका है। पूरे देश को अपनी जिद में नोटबंदी और जीएसटी लागू करके दोनों घटना 2017 में घटी। इस दौड़ते हुए देश को पूरी तरह से, मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को लूला लंगड़ा बना करके बैठा देने का काम किया। अब बहुत लेट हो चुका है। जल्द से जल्द जनता इनसे निजात पाएगी और देश पुनः 2014 के पहले जो अर्थव्यवस्थाएं थी, लोगों के पास साधन संसाधन थे, लोग खुश थे, खुशहाल थे। अच्छे दिनों के चक्कर में लोगों ने अपने सच्चे दिन और खुशहाल दिन खो दिए हैं, उसकी भरपाई करेंगे। देश विदेश की बात की जाए तो देश विदेश में तो भारत का अब तीसरा या चौथा स्थान हो गया है, तो कहीं ना कहीं तो काम हुआ होगा तभी ये पॉसिबल हो पाया है। और आप कह रहे हैं कि 2014 के पहले, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के समय और भारतीय जनता पार्टी के समय में दो चीज़ें हैं। आंकड़ेबाजी, जब सरकार बदलेगी तो इनके वार्षिक आंकड़ों का उदाहरण हम देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज 11 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार के, 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपने कहीं कैग की रिपोर्ट सुनी? बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सड़कों को हटाइए, जरा गलियों में चलिए हमारे साथ कैमरे लेकर के। हम लोगों ने 13 दिन इन सभी वार्डों में पदयात्रा की। गलियों के हाल बेहाल हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ख़ास करके उन क्षेत्रों के जहां अक़लियत के लोग ज़्यादा रहते हैं, जूना दुश्वार कर दिए हैं। महीनों से कूड़े डंप पड़े हुए हैं, कूड़े नहीं उठाए जाते हैं। सीवर में चल के लोग जीवन यापन करने के लिए परेशान हैं। ये आपको बनारस की सच्चाई बता रहा हूँ, इसी तरह पूरे देश की सच्चाई है। जिस तरह से साफ़ सफाई पे आपने बात की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और देश के भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिस तरह से साफ़ सफाई देखा जा रहा है और सजावट की जा रही है, तो क्या लगता है शहर बाहर सजावट हो रही है और अंदर गंदगी? एकदम। इसके पीछे आप चंद कदम पे चलिएगा, पक्का महल शुरू हो जाएगा। गलियों का जाल है। आप अपना कैमरा लेके चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अभी कल ही खुल जाएगी। सड़कों का हाल दूसरा है, गलियों का हाल दूसरा है। ये पूरे देश के साथ ये लोग कर रहे हैं। इनकी नीयत न स्पष्ट कभी थी, न आज है, न कभी। केवल बेवकूफ़ बना करके, लोगों को सब्जबाग दिखा करके, जो द्विपक्षीय वार्ता बनारस को इस मीटिंग से
मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी हमारे काशी की धरती पे आ रहे हैं, हम उनका स्वागत है, दर्शन पूजन करें। लेकिन कुछ चंद जगह हैं जो जिस बैठक के लिए जो जगह निर्धारित है, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए, 4 मुख्यमंत्रियों को बुलाया, बनास से पूरा इवेंट बनाया। बनास को क्या मिला उस मीटिंग से, या आज इस द्विपक्षीय वार्ता से बनास को क्या मिलेगा? ये केवल एक इवेंट बना करके एक शोबाजी है। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं, आए दर्शन करें। मॉरिशस के लोग, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि भारत से जुड़ी हुई है, उनको लगाव है भारत से, आए दर्शन पूजा करें, बाबा का करें। लेकिन उस जो पूरा बहानेबाजी की गई है द्विपक्षीय वार्ता का, इसकी जगह दिल्ली है। दिल्ली में रोड इस तरह है कि उस बैठक के कारण, सुन ले मेरी बात, उस बैठक के कारण किसी आम जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप देखिएगा 3 दिन हमारे आम लोगों को कितनी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ेगी, कितने परेशान होंगे लोग। बच्चे स्कूल जाने हो सकता है कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएँ, तो केवल इसलिए कि हम आएँ और बनारस में दिखा सकें कि हमने इतना इवेंट कर दिया। वाराणसी का विकास, काशी का विकास कितना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? बनारस का कॉस्मेटिक विकास हुआ है। कॉस्मेटिक कैसे? कॉस्मेटिक इससे सड़कें चमका दी जाती हैं प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात है, ये सरकार अपने आप को सनातनी बोलती है। चलिए इसी चौराहे, मैदानी चौराहे चलिए, चौराहों को गेरुआ रंग से रंग करके उससे बाबा विश्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, क्या बाबा विश्वनाथ के ऊपर लोग पान थूकेंगे, उस पर गंदा करेंगे? ये सरकार की भावना है। ये सरकार सिर्फ, आप उस पर क्या साबित कर लेंगे? और उसके लिए आप रोड का मानक भी भूल रहे हैं। तो ये सरकार, मैं कॉस्मेटिक विकास इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सड़कों को चमका दिया गया है। आप चलिए हमारे साथ, आप तय कर लीजिए, इस 2 दिन 3 दिन के बाद मैं आपको वार्डों में ले चलूँ, दिखाऊं कि बनारस किस तरह से बदहाल हो चुका है और बेहाल हो चुका है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जीएसटी पे उनकी क्या राय है और काशी की धरती का कितना विकास हुआ है। जी, यहाँ पे कुछ व्यापारी जनगण भी बैठे हुए हैं। जी, अपना परिचय बता दें। मैं मनोज कुमार पांडे, वाराणसी किराना व्यापार समिति का अध्यक्ष। जी, आप व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं, आपसे ज़्यादा जीएसटी के विषय में कौन बता पाएगा जनता को? जीएसटी का जो 2 स्लैब आया है, क्या कहना चाहिए, उससे कितना फ़ायदा होने वाला है व्यापारियों को और ग्राहक को? जीएसटी का जो 2 स्लैब का इन्होंने किया है, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर नज़र भी रखना पड़ेगा कि लोग रेट कट किए हैं कि नहीं किए हैं। जिस तरह से 22 तारीख को ये चीज़ लागू हो जाएगी, तो वो कैसे पता चलेगा जनता को कि रेट कमी आई है कि नहीं आई है? इसीलिए तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को खुद मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, किस चीज़ में कितना % कम हुआ है, और उसका प्राइस लिस्ट उनको खुद बताना पड़ेगा और अधिकारियों को चेक कराना पड़ेगा कि इन्होंने रेट कट किया है कि नहीं किया है। कई लोगों का कहना है कि पुराना जो स्टॉक है, जो हमने काफ़ी दरों में जो पुरानी दर थी उस पर लिया है, उसको हम किस तरह से बेचेंगे, उसका किस तरह से करेंगे? उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी में उनको कुछ रिबेट देना चाहिए, क्योंकि भाई व्यापारी के पास जो स्टॉक होगा तो वो तो मर जाएगा। कुछ लोगों का आरोप है कि ये चुनावी दाव पेच खेलने के लिए जीएसटी का जो प्रलोभन है जनता को दिया गया है, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं करते, चुनाव को देखते हुए कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो भरे चुनाव में कोई ऐसा टैक्स जैसे जीएसटी लगा था 17 में, यूपी में चुनाव था, गुजरात में चुनाव था, उनको कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि भाई जनता ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो गई है, इसीलिए उन्होंने रेट कट किया। पिछले वर्ष हमने जैसा कि देखा कि दीपावली के दिन काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था, लोगों की बिक्रियां बहुत कम हो रही थी, तो क्या लगता है इस बार नवरात्रि और दशहरा और दीपावली को देखते हुए ये जनता को सौगात दी गई है? जनता को 10 से 12% का बेनिफिट है। अब जनता का जेब तय करेगा कि बाज़ार में वो पैसे लेकर उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। आइए कुछ और लोग भी हमारे साथ सम्मिलित हैं, हम इनसे जानेंगे कि जीएसटी में जो फेर बदलाव हुआ है उससे वो कितना प्रसन्न हैं। ये जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। जो जनता इसमें महंगाई से थोड़ा परेशान थी, वो जो सरल किया गया जीएसटी को, इससे दुकानदारों को और जनता को बहुत बेनिफिट मिलेगा। विकास की बात की जाए तो काशी की धरती में कितना विकास हुआ है और क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? विकास के बारे में तो लोग जो आता है बाहर के लोग, देखिए हम लोग यहाँ काशी के निवासी हैं, हम लोग प्रॉपर देख रहे हैं, लेकिन विकास उनको दिखेगा जो लोग बाहर से आए हुए हैं। जो 10 साल पहले आए तो वो बनारस देखे होंगे, और जो 10 साल बाद आज आ रहे हैं वो बनारस भूल जा रहे हैं कि बनारस है कि नहीं है, क्योंकि इतना बदलाव यहाँ विकास हो चुका है, यहाँ विकास की धारा बह रही है।
आप विकास की धारा बहने की बात करते हैं और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विकास तो सिर्फ बाहर शहरीकरण में है, गलियों में जाके देखिए गलियों का क्या हाल है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस समय गलियों में बहुत सुधार है। इधर जो स्मार्ट वार्ड से कम पक्के महल में जो भी काम हुआ है, आज सीवर लोग भूल चुके हैं, कहीं सीवर बहता दिख रहा है, अब कहीं कहीं अपवाद रहता है, वो विषय अलग है, लेकिन आज स्थिति सड़क पहले तो बहुत बेहतर है। गलियाँ इतनी स्वच्छ रहती हैं, 3 टाइम सफाई होती है, बहुत ही सुंदर है। इनकी राय है कि गलियों में भी स्वच्छता है और भी लोगों से हम जानेंगे कि गलियों में कितनी स्वच्छता है और कितना विकास हुआ है काशी की धरती का। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम श्याम जी से। काशी की धरती में हैं आप और क्या विकास हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत विकास हुआ है और यहाँ की प्रदेश सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं लोगों को। मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी हैं। जीएसटी पर आपकी क्या विचारधारा है? जीएसटी पे जिस तरह से कम किया गया, लोगों को राहत दी गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सरकार को इस पर निगरानी करनी होगी। निगरानी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग बैठे हैं और ये पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से काशी का विकास हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे और कितना धरती में विकास हो रहा है? देखिए, काशी में जो विकास हुआ है वो लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ मोदी जी ने दे दिया है काशी को। पता नहीं लोगों को विकास दिखता नहीं है, कैसे देखते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 60 से 70 हज़ार करोड़ दिया है और जब आते हैं तो 200-400 करोड़ दे के ही जाते हैं। तो विकास तो अपने आप दिख रहा है और गली गली में दिख रहा। हाँ, थोड़ा कुछ गली में इशू है जिसको स्थानीय जनप्रतिनिधि उसको दूर करते हैं, पार्षद दूर करते हैं। और निरंतर विकास और सफाई, स्वच्छता, इस पे मोदी जी ने जो काम किया 2014 से, वो लगातार आज तक वो चला आ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मॉरिशस के आ रहे हैं और पूरे वाराणसी में रोड से लेकर डिवाइडर से लेकर कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां काम ना हो रहा हो। जीएसटी पर आपका क्या विचारधारा है? जो जीएसटी पर लोगों को राहत दी गई है दीपावली और नवरात्र को देखते हुए, जो सौगात मिली है, लोगों का कहना है कि ये चुनावी एजेंडा के तहत उन्हें राहत मिली है जनता को। देखिए, विरोधियों का ये हमेशा कहना रहता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने काम में लगी रहती है कि जनता को कैसे राहत दें, क्या विकास करे। वो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन उस मूड में रहती है। वो चुनाव का वो नहीं रहता है। वो उनके 2014 से जब से मोदी जी हैं उसके बाद उनके प्रक्रिया में आ गया है कि हमेशा काम करना है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो अन्य कोई भी काम हो। ये तो विरोधी आरोप लगाते हैं कि चुनाव का है। चुनाव तो अभी 27 में है। जिस तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दोनों देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, उससे कितना लाभ होगा? अब ये तो वार्ता होने के बाद ही पता चलेगा किस विषय पे बात कर रहे हैं। जरूर लाभ होगा। अगर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने 2 दिन का यहाँ प्रवास दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और कहा कि विकास तो काशी की धरती पे हुआ ही है, साथ ही जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उससे जनता को काफ़ी राहत है। और आगे देखने वाली बात ये है कि त्यौहार के समय किस तरह से मार्केट में भीड़ उमड़ती है और लोग खरीदारी करने निकलते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।